नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है 25,250 रुपीज़ यानी 25,250 को 5% पर एनम के अकॉर्डिंग कंपाउंडेड किया जाता है और आपको 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अगर पैसा जमा करवाना हो तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जब हमने कल 2 इक्वल इंस्ट्रूमेंट को देखा था तो वहां पर हमने जनरली क्या लिखा था, प्रिंसिपल लिखा था। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने, अगर बाय द वे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 33.1/3% था तो हमने उसको क्या किया था 1/3 और उसके बाद 3 to 4 यानी 3 एक साल में 4 बन गया। तो उसके हिसाब से हमने कल किया था उसको कि 4 into 4 और उसके बाद यहाँ किया था 3 और उसके बाद इन दोनों को जोड़ा था और यहाँ पे हुआ था 7। इस प्रकार की चीज़ों को हमने कल डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा पर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और आज इस प्रकार के हम फिर 5 क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर आपको इसका सॉल्यूशन आता है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद करिए। अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली इस सॉल्यूशन को देखिए और रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस के बारे में ट्राई करिए। ओके, तो 25,250 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। तो 5% होता है 1/20। 1/20 का मतलब होता है 20 रुपीज एक साल में 21 हो जाता है। बस यही याद रखना, इसका पूरा यही। तो 20 to 21। ओके, 21 का क्यूब होगा, ऊपर बटे में होगा 20 लिखेंगे और उसके बाद वो जो चीजें होगी, यहां पर आपने a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला देखा होगा। उस फार्मूले में 2ab की जो को माइनस करके करना है। तो यहां पर क्या होगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 21 प्लस 21 का स्क्वायर। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई, कुछ नहीं करना, इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, फिर से 25,250 में रेट जो है वो 20 से 21 गई है तो 21 का क्यूब करिए आप यहाँ पे, उसके बाद 20 लिखिए और उसके बाद a² + ab + b²। इस प्रकार की सिचुएशन। देखिए, सवाल को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जनरली वो बिल्कुल कटने वाले ही होते हैं सवाल। ठीक है, तो कटने वाले सवालों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए, 25,250 गुणित 21 का क्यूब होता है 9261। देखिए, गणित अगर आपको करना है तो आपको कैलकुलेशन के लिए 100 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अगर हम बहुत बड़ी एक यात्रा पे निकले और उसमें अगर इन छोटी चीज़ों को अगर नहीं कहेंगे कि इस सवाल में मेरे को 21 का क्यूब नहीं आता है तो सर हम फिर पॉसिबल नहीं है चीज़ों को करना। ठीक है, अब उसके बाद 20, यहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे। 20 का स्क्वायर होता है, देखो सब चीज़ें देखिए, 20 का स्क्वायर होता है 400, ये होता है 21 2 जा कितना होता है 420 और 21 का स्क्वायर होता है 441। अगर हम इस सबको ऐड करें तो आपके पास होगा 1261 चीजें। ठीक है, लेट्स 0 से 0 कटा और 1261 का अगर मैं दुगना करूं तो डेफिनेटली ये होगा आपके पास 25,250। यह इस प्रकार से यहां पर, चलिए, तो यहां पर थोड़ी सी एक गलती हो गई है, सॉरी उसके लिए। यहां पर क्या होता है, देखो हमने बोला कि सवाल को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। तो यहां पे 25,220 है। ठीक है, 25,220 और अगर जैसे ही 25,220 होगा तो यहां पर ये इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये पूरी चीज जो है वो कितनी बार कट जाएगी, 2 बार। देखिए, सवालों को डिजाइन किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सवाल इंसानों से ही करवाना है। ये बात तो तय है कि ऐसा तो है नहीं कि सवाल आपको किसी और से करवाना है। अगर यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे 5 ही रखता तो डेफिनेटली ये सवाल किसी से कटता नहीं। तो कुल मिला के आपके पास क्या हो रहा है 25,250 कितने से 2 का कट रहा है और उसके बाद डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आपके पास ये 2 गुना आपके पास होगा पूरी तरह से। ठीक है, और यहाँ पे 2 गुना क्या करें, ये 2 से 2 भी आपका कट चुका है। तो कुल मिला के आपका उत्तर आ रहा है 9,261। ठीक है, क्या समझ पाए चीज़ों को सवाल लेके? बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पे।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद आपको जैसे ही 5% है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है, जैसे 5% का कितना होता है 1/20, तो 1/20 को अपने को क्या करना है 2021 तक गया। बड़ी चीज को स्क्वायर, जब दो इक्वल इंस्टॉलमेंट थी तो हम यहाँ पे स्क्वायर करते थे, यहाँ पे क्यूब करेंगे और उसके बाद छोटी वाली चीज को लिखेंगे। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे ये हो जाएगा कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू, मतलब इन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, उन दोनों को ऐड किया तो 1261 हुआ। ये इसको 2 टाइम्स कटा, ये यहाँ से 0 कट किया तो इसका उत्तर हो गया 9261। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समझ में आया। चिंता ना करें, आपके पास 4 सवाल और हैं, छोटे छोटे से सवाल, टेंशन बिल्कुल नहीं। इस कॉन्सेप्ट को पिछले जो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें जिस प्रकार से 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट को हमने अच्छी तरह से समझा, तो इस क्लास को भी हम समझें। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, बस मैं जैसे संख्या ले लूं, आप वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इस सवाल को करेंगे और उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपका 33,100 रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको इसको चुकाना है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए बिल्कुल वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद सवाल को करिएगा। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं आपको। आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रिंसिपल 33,100 रुपये। 10% का होता है 1/10, दैट मीन्स 10 की चीज 11 हो चुकी है, तो इसका मतलब होता है सबसे ऊपर आएगा 11 की क्यूब। ठीक, उसके बाद बटे में आएगा 10 और यहां पर आएगा क्या आपके पास 11 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक, चीजें आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम करेंगे या तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100 और यहाँ पे होता है 1110। अगर इनको जोड़ेंगे तो आपके पास कितना होता है 331। इसका मतलब आपके पास सवाल हो चुका है 33100 अपान 10। ठीक है, इंटू यहाँ पे हो गया 1331, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको सारी चीज़ें याद होना चाहिए। और यहाँ पर हो चुका है आपके पास 331। ठीक है, अब आप खुद देखिए, ये 0 से 0 कटा, ये इसको 10 टाइम्स कटेगा, तो इसका मतलब इसका उत्तर आएगा 13,310, 13,310, 13,310। ठीक है, अगर जिसका भी उत्तर आया तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करने के लिए भेजें। ठीक है, इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम रोज आपके सामने हाजिर होने की कोशिश करेंगे। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपके जहन में आ चुका होगा। सिंपल से कंसेप्ट हैं और इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम अपने मैथ्स में, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप सबसे बड़ी जंग हो चुकी है समय की, और समय की जंग के लिए आपको जल्दी से जल्दी सवाल करना हल बहुत जरूरी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। चलिए 33,300 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 33/1/3% है और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको ये चीज़ें चुकाना है। तो व्हाट विल बी योर आंसर, प्लीज़ आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद अपना आंसर निकालिए, कोशिश करिए वो 30 सेकंड से ज़्यादा न लगे और उसके बाद चीज़ों को करिए। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे करते हैं अपन। सबसे पहले आपका 33,300 ये हो गया, गुणित 33 से 1/3 कितना होता है 1/3 होता है, और 1/3 मतलब 3 की चीज़ 4 पे हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें हो जाएगी आपके पास 4 की पावर 3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुणित ब्रैकेट में वही चीज़ है 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 और प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, वो की वही चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बिल्कुल। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 12 और 16, 25 और 12 कितने होते हैं 37। चलिए तो यहाँ पर हम चीज़ों को करते हैं, तो 33300 गुणित 4 का क्यूब होता है आपके पास कितना 64 और अपान 3 इंटू यहाँ पर ये तीनों का योग हो रहा है 37। ठीक है, अब आप करिए इसको,
11100 और उसके बाद आपको पता 37 दिया कितना होता है 111। तो इसका मतलब होता है ये आपके पास हो रहा है 300। 300 इसका मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई करिए 12 और 19 यानी 19,200 रुपीज़ आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 19,200 रुपीज़। तो जिस प्रकार से आपने पहला सवाल देखा, जिस प्रकार से आपने दूसरा सवाल देखा और जिस प्रकार से आपने तीसरा सवाल देखा, तो इन माय ओपिनियन कि आपको ये सवाल का पूरी बेसिक आपको समझ में आ गया हो। और एग्जाम में एक बात आप ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा कि सवाल को एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया जाता है कि उस प्रकार से किस प्रकार से उस सवाल को सोल्व करें। ठीक है, चलिए ओके। तो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हमने घुमाया है। आपका प्रिंसिपल है 12,610, 12,610। टाइम है आपका, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम बट कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंड क्वार्टरली, ठीक है। और 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट की जगह यहां पे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आपको चाहिए। थोड़ा सा हमने चेंजेस किया, थोड़ा सा करना कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्वार्टरली अगर इंस्टॉलमेंट है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रही है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, परंतु कंपाउंडेड क्वार्टरली होना है, तो उसके लिए क्या चीज होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए थोड़ी सी देर के लिए कि आखिर क्वार्टरली के लिए क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, डोंट वरी अबाउट इट। क्वार्टरली अगर होती है तो आपको पता है एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। क्वार्टर का मतलब होता है 1 क्वार्टर इक्वल टू ग्रुप ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहां पर कितने क्वार्टर हो जाते हैं, 4। इसका मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम 4 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5%। मतलब कुल मिला के अपने को केवल और केवल बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% को है, तो 5% इक्वल टू कितना होता है 1/20, यानी 1/20 मतलब 20 का 21। अभी हमने किया था सिंपल सा, एक पहला ही क्वेश्चन हमारे पास यही था, तो यहीं पर उत्तर है 12,610। ठीक है, 12,610 गुणा 20 की चीज 21 हो गई, मतलब ऊपर क्या आएगा 9,261। ठीक है, उसके बाद आपके पास ब्रैकेट में, जैसे ही हमने पिछला सवाल देखा था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी सेम ऐसी कैसी सिचुएशन थी, तो क्या थी 20 और ब्रैकेट में यहां पर रहेगा वही 20 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 21 प्लस 21 का स्क्वायर। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो संख्याओं से प्रेम हो जाता है। आपको अभी पता है कि इन सब का जोड़ मैंने 1261 किया था, आपको पता है अच्छी तरह से। तो 0 से 0 कटा और यहां पर जो सवाल आएगा वो क्या आएगा आपके पास 1261 गुणित 9261/2, और यहां पर ये पूरा जो सम है ये भी 1261 है। ये पूरा से पूरा कट चुका है, 2 का भाग देना है, 2 4 6 3 0.5, 4,630.5 रुपीज़ आपके पास आंसर आएगा। जस्ट कुछ नहीं है, बस एक छलावा है छोटा सा, और छलावा तो चलेंगे सर यार। एक बात बताइए, एग्जाम है, एग्जाम में इस प्रकार की चीज़ें आएगी कभी कभी। अभी तो जनरली मैं आपको केवल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा हूँ, पर इंस्टॉलमेंट देने के बाद कभी कभी आपसे प्रिंसिपल भी पूछेगा, तो सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, और वो आपका बिल्कुल एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल करिएगा। चलिए, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी और चीजें धीरे धीरे धीरे। चलिए, आपका लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल है आपका प्रिंसिपल है 76,200, 76,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3%, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये काम करना है। चलिए बताइए, 3 बराबर बराबर हैं, वीडियो को वही पास करना है, और वीडियो को पास करते हुए आपको चीज़ों को आगे बढ़ना है। चलिए,
देखिए इसको 76,200 गुणा 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6। 1/6 मतलब 6 to 7, तो इसका मतलब होता है सबसे ऊपर होगा 7 की घात 3, फिर 6, और यहाँ पर होगा 6 का वर्ग प्लस 7 गुणित 6 प्लस 7 का वर्ग। मैं आपको बता रहा हूँ, पर धीरे धीरे आपको ये परीक्षा में ऐसा थोड़ी लिखना 6 की घात 2, आप तो 36 ही लिखेंगे ना बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का कितना होगा 36, यहाँ होगा 42, 7 का होगा 49। अगर इनको जोड़ेंगे आप तो अच्छी तरह से आपको पता है 9, 11, 7 है ना, और उसके बाद यहाँ पर होगा कितना 4, 8, 11 और 1 12, 1 to 7। कुल मिला के आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा 76200 इंटू 7 का क्यूब कितना होता है 343, एंड यहाँ पर आपके पास 6 इंटू 127 होगा। ठीक है, जब इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो 6 और यहाँ पर होगा 6 दूनी 12 और 6 7 42, 00 कुल मिला के ये इससे 100 बार कट जाएगा। 100 बार कट जाएगा तो इसका उत्तर होगा 34,300। उसके बाद इसका इंस्टॉलमेंट होगा अमाउंट 34,300। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज बिल्कुल किस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को जो इंस्टॉलमेंट के रूप में आते हैं, और ये क्वेश्चंस जनरली बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, और आपको इसी प्रकार की संख्याएं बनाने आ जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि बड़ी आसानी के साथ हमने 25 से 30 सेकंड में हर सवाल को कर लिया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को फैलाइएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।